हेलो गाइस, राधे राधे। तो यहाँ पे मेरे बड़े भैया और भाभी आ गए हैं और शाम को 7 बज रहे थे जब ये लोग आए हैं। कि थोड़ा सा लेट हो गया था इनको, क्योंकि भाभी गई थी अपने घर। क्योंकि फेस्टिवल तो सभी के लिए है कि अगर हमारे भाई हमारे पास आ रहे हैं तो भाभी को भी अपने भाई के पास जाना है, या फिर भाभी के भाई ही उनके पास आते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा समय अपने हिसाब से सब लोगों को निकालना ही होता है आज। तो भैया बोल रहे थे कि जल्दी से टीका कर दो, हमें निकलना है, क्योंकि हम चाय वगैरह कुछ नहीं पियेंगे। और नहीं पी थी भाभी ने, थोड़ी सी चाय जल्दी जल्दी से बनाई पी, और खाना वाना भी कुछ नहीं खाए थे, चले गए थे। और यहाँ पे हम और दीदी दीदी भी इसीलिए अभी रुकी हुई थी कि दादा भी आ रहे हैं तो हम उनको भी टीका कर लें तब निकले। नहीं तो ऐसे फिर दोनों उनके वहाँ भी उनको जाना पड़ता, और समय नहीं था इतना कि फिर रात होने लगी थी। दादा घर से आए थे तो उन्हें वहाँ वापस जाना था। यहाँ पे हम दादा को कर रहे हैं टीका। और उसके बाद गले में इतनी खराश हो गई इस समय। फिर हम दोनों बहनों ने मिलकर उनको भाई भाभी को टीका किया। और फिर उसके बाद आद्या का फ़ोन आता है कि मामी हम पहुँचने वाले हैं बस। आद्या और गुनगुन हमारी दोनों ननद की बेटी है, वो हमारी मतलब भांजियाँ हैं। तो आद्या का अगर ओरिजिनल वॉइस ओवर में हम आपको दिखाएंगे गाल, तो पूरे घर में रौनक छा जाती है, इतने बोलती है। और एक अलग सा रिएक्शन है उसमें कि मिक्सअप हो जाती है सबसे बहुत जल्दी, और हर काम के लिए दौड़ती है। तो वही दादा भी पूछ रहे थे अभी कि आद्या नहीं आई है, क्योंकि आद्या का सबसे बड़ा अटैचमेंट है। तो वो सबसे बोलती जाती है खूब मस्त, और घर में आ जाती है तो घर में रौनक छा जाती है। क्योंकि हमारे घर में इतने लोग ही नहीं हैं, तो डेली में कुछ ना कुछ सन्नाटा ही लगा करता है। अब यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे। अब हमारी ये देखिए घर की रौनक और घर की लक्ष्मी आद्या, गुनगुन और उनकी मम्मी पापा सब लोग आ चुके हैं। तो वही हम गए थे, हमने कहा थोड़ा सा शूट कर ले। बड़ी जल्दी जल्दी में लोग गेट खोल के अंदर आने का, थोड़ा रुक जाओ हम अपना वीडियो भी शूट कर लें साथ में। और हमारे गेट के ऊपर तितली बैठी थी, तो लोग कह रहे थे बड़ा शुभ होता है गेट दरवाजे के ऊपर तितली होना। वही जो है हंस रही थी। ये है आद्या की मम्मी यानी बड़े बहन जी। ये गुनगुन है आद्या, ये है आद्या। इसके चेहरे पे ना हर समय स्माइल रहती है, हर समय हंसती ही रहती है। तो भैया तब तक भाभी भी मिल ली आद्या से, बहुत पूछ याद करते थे उनको। और ये है हमारे बड़े नंदू जी। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, फिर आप चाय नाश्ता हो रहा है और बातें हो रही हैं। क्योंकि इस रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, तो बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम लग गया इसी चक्कर में, जाम लगा हुआ था। तो वही बात हो रही थी। फिर आगे चाय वाय पी के फिर हम लोग भी टीका लगवा लें, क्योंकि भाई हमारा नंबर तो अब आने वाला है। अभी तक तो हमने लगाया, भैया को लगवाया, और हम दोनों लोग तो अभी बचे हुए ही थे। तो अभी ना हमारी बड़ी मम्मी का घर भी यहीं पे है, ताई सास का। तो वो जो है दोनों ननद लोग हमारी वहाँ भी भैया हैं तो वहाँ भी टीका लगाने जाती है, या भाभी लोग आ जाती है यहीं पे। तो अब आद्या और गुनगुन जो है अपना आइटम अपने आइटम मतलब गिफ्ट वगैरह स्वीट वगैरह सब निकाल के रख ली है। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा जो है वो रहता है कि लो भाई पहले हम कर लें, तो इन्हीं को जो है पहले। और आद्या हमारी बहुत होशियार है, तो बहुत अच्छे से जो है टीका करेगी, फिर चूड़ा भी लगाएगी। फिर सर पे वो ना कुछ लाइट ही बना के रुई से बनता है गोल गोल चक्री टाइप से, तो वो भी रखी है, विधिवत पूजा करती है। ये देखिए। तो भैया कुछ बोल रहे हैं आद्या से कि ये नहीं वो खिलाओ, आप अपना गिफ्ट दिखा लाई हैं, वही दे रही हैं भैया को। और आज का दिन पूरा ही बहुत अच्छा रहा, सभी के घर में रौनक रही। आज
सबके भाई भाभी ननद मायका ससुराल पक्ष जब सभी लोग आ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे घर में तो खूब रौनक रही भाई आज भर भर के पूरा दिन। और 2 दिन पहले से ही हम लोग इसी तैयारी में थे कि सब लोग आएंगे, रुकेंगे, अच्छा लगेगा। और गुनगुन तो ये गुनगुन है, ये छोटी वाली ननद जी है, उनकी बेटी है। तो गुनगुन तो चली गई थी क्योंकि गुनगुन बोली मामी हमको सुबह स्कूल जाना है, तो फिर वो नहीं रुकी थी। और आद्या रुक गई थी, वो अगले दिन निकली थी। आद्या के पेपर चल रहे थे तो काफ़ी वो आ भी नहीं पाती इतनी जल्दी। तभी गुनगुन का बर्थडे था तो उसमें भी आद्या नहीं आ पाई थी। अब बच्चियाँ कर रही हैं अपने नाना को टीका, क्योंकि हमारी जो बुआ जी पहले यहाँ पे थी तो पापा जाते थे टीका करवाने, या बुआ ही आ जाती थी कभी कभी, पर बुआ अब एक्सपायर हो गई है तो है नहीं। तो यही गुनगुन जो है पापा को राखी भी बांधती है और टीका भी कर देती है कि दिन जो है ना वो खाली नहीं जाना चाहिए। और बच्चियाँ भान तो लक्ष्मी है कि सबके ही कर सकती हैं टीका। और जब ये लोग आती हैं ना तो बहुत मिस करती हैं, लव होता है ना, मिसिंग सब लोग होते हैं हम लोग। अब तो ये लगता है मम्मी कहाँ गई है, मम्मी की बहुत कमी लगने लगती है फिर। अब इसके बाद जो है फिर हम लोगों का रहेगा काम कि अब हम लोग भी करवा लें, क्योंकि बड़ी मम्मी के घर से भी भाभी लोगों से बातचीत हुई, इनके फ़ोन आया था कि दीदी आप लोग आ रही हो, कितनी देर में आ रही हो। अब आद्या अपने नाना को टीका कर रही है। तो मेरे घर में आद्या, गुनगुन और भैया को मिला के जैसे हम लोग थे कि हमारे हस्बैंड 2 नंदे, मतलब कि 2 बहनें 1 भाई, वैसे ही अब आद्या और गुनगुन और भैया सेम पोजीशन पे हैं कि 2 बहनें और 1 भाई। बहुत छोटी फैमिली है। और यहाँ पे आद्या गुनगुन नाना के साथ फैमिली जो है फ़ोटो खिंचवा कर रही थी, एक रील बनवा रही थी। उसके बाद जो है आद्या के पापा और जो है गुनगुन के पापा हैं, ये दोनों नंदोई जी हैं हमारे। सच में बहुत अच्छा लग रहा था इस समय कि भैया लोग भाभी लोग दिन आए, सब लोग मिले, फिर ये लोग भी आ गए, तो खुशी जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। और वैसे भी बेटियां घर में आ जाएं तो रौनक ही रौनक होती है। तो ये लोग भी पापा के साथ अपना जो है, यहाँ पे बड़ी वाली ननद कह रही थी पापा थोड़ा स्माइल करो। उसके बाद जो है अब हम लोगों को जो है नंबर आ गया है हमारा भी। पूरे दिन के इंतज़ार के बाद, क्योंकि हमेशा ये होता था कि 11-12 बजे के बीच में यही सब ये कार्यक्रम हो जाता था, उसके बाद ही हम लोग खाना वगैरह खाते थे। 11-12 1-1:30 बजे तक हो ही जाता था। लेकिन इस बार कुछ लेट हो गया इन लोगों को आने में, इसी वजह से कि उनके वहाँ भी दीदी लोग आई, फिर वहाँ से निकले ये लोग उन लोगों को भेज के, तो रास्ते में जाम वाम लगा था तो उसमें 1-1.5 घंटा फंसे रहे, तो काफ़ी टाइम हो गया था। ओके, ये तो त्योहार का दिन है तो टाइम तो हो ही जाता है इधर उधर से कहीं ना कहीं किसी को जाने आने में। यहाँ पे आद्या के पापा किचन में हम करवाए थे वो काम, तो देख रहे थे कि यहाँ पे भाभी अभी टाइल्स नहीं लगा हुआ है, तो हमने कहा अभी टाइल्स नहीं लगा, हम बाद में लगवा लेंगे क्योंकि दिवाली आ गई थी। तो वही देख रहे थे, बता रहे थे कि कैसे क्या करना है, कैसे करवाना है। और यहाँ पे चल रहा है हमारा भाई दूज का भाई बहनों का प्यार, खूब सारी मस्ती हो रही थी। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग अपनी आप लोग मतलब
भाई दूज का त्यौहार को ऐसे मनाए और आप लोगों के साथ भी हमने शेयर किया। अब तो इधर कोई फेस्टिवल हाँ नहीं है, अब तो होगा वही छठ पूजा होगी। तो छठ पूजा तो हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग लखनऊ से हैं और तो ज़्यादातर बिहार के लोग करते हैं। अब तो बहुत से लोग करने भी लगे हैं लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। अब जो हमारे वहाँ त्यौहार होगा वो होगा तुलसी पूजन वाला। उसके पहले हाँ एकादशी तुलसी होगा, फिर तुलसी एकादशी की चौक रखी जाएगी, व्रत होगा। वो तो रहते ही हम लोग एकादशी का व्रत, और उसके बाद तुलसी पूजा का होगा। इधर तो ये दिवाली वाला जो फेस्टिवल होता है ये बढ़िया रहता है, 4-5 दिन का कार्यक्रम। ये देखिए खूब मिठाई खाई जाएगी। अब ये देखिए अब यहाँ पे छोटी वाली ननद हमको टीका कर रही हैं। ये पास में ही है, लखनऊ में ही रहती हैं। और वो जो बड़ी वाली ननद है हमारी वो सीतापुर में रहती हैं। तो इनका भी है ना, जैसे सुबह आ जाती थी लेकिन ये भी नहीं आ पाई थी क्योंकि इनके वहाँ इनकी ननद जी आई हुई थी। तो जब वो अपना करके खिला पिला के उनको भेजे उसके बाद ये भी निकली, तो इनको भी टाइम हो गया था आने में, इसीलिए। और उसके बाद जो है टीका उका करके फिर ये लोग अभी चली जाएंगी बड़ी मम्मी के वहाँ टीका करने। और हम इधर उनके पापा लोग हैं तो उनको खाना वाना देने का उसको कर रहे थे अरेंजमेंट सब। आधे गुनगुन अपने रूम में आ चुकी हैं ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए, और यहाँ चल रही है भैया के साथ उनकी मस्ती। तो यहाँ पे बच्चे चल कर रहे थे मस्ती, अपना खेल कूद रहे थे, और इनकी मम्मी भी आ गई हैं। ये देखिए मम्मी और पापा, आद्या के मम्मी पापा आ गए हैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि आद्या लेके आई थी पटाखे सीतापुर से, क्योंकि हम लोग पटाखे वटाखे नहीं जलाते हैं दीपावली में, क्योंकि भाई घर में बहुत सा तो है नहीं, बच्चे बहुत के जलाएं। भैया बड़े हो चुके हैं तो वो इतना करते नहीं है, उनका मन नहीं होता है, तो हम लोग भी नहीं करते हैं। तो वही आद्या कह रही थी कि चलिए पापा भैया ने पटाखे नहीं लगाए हैं तो चलो वो वाला काम भी करवा दीजिए, भैया दादा को पटाखे लगवा दीजिए। और यहाँ पे ये लोगों बैठे हुए हैं, सब लोगों की चल रही बातें। और फिर आद्या के पापा आए हैं, आद्या हैं, गुनगुन है, हम हैं। बाकी लोग अंदर बातें कर रहे थे। जहाँ पे हम लोगों ने पटाखे दिखाए, फुलझड़ी दिखाई, अनार रॉकेट, सब ने मिल के खूब मस्ती की और बहुत अच्छा लग रहा था दिवाली आज ही है। क्योंकि ये काम ना जब तक कोई और न साथ में हो तो नहीं अच्छा लगता है। ऐसे हम और भैया दो लोग, पापा उनके बाकी सब काम को कर लेते हैं, उनको ये सब काम नहीं अच्छा लगता है कि हम खड़े होकर बाहर पटाखे लगाएं। कभी कह रहे हमें शौक़ नहीं रहा इस चीज़ का। और आद्या के वहाँ इनके चाचा लोग हैं, तो सीतापुर में बहुत से मतलब वो लोग एंजॉय करते हैं इस टाइप का। होली हो तो कलर खेलना, दिवाली है तो पटाखे लगाना। लेकिन तो आद्या भी उसी हिसाब से मिक्सअप है उसमें, डरती भी नहीं है, खूब दगाती है पास में आके। और गुनगुन डर रही है तो वो पीछे खड़ी थी जहाँ पे भैया का अपनी बुआ के साथ चल रहा था प्यार। तो कुछ ऐसा रहा मेरा भाई दूज का त्यौहार। राधे राधे।